Sir, good morning. Hello. Good morning, Harish. Good morning, Harsh. Good morning, sir. Good morning, Arpit. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, करुण। सर जो असाइनमेंट दिया था आपने सर उस पीडीएफ पर नाम क्या रखना है? नाम पे कर दो ना, नाम और रोल नंबर कर देना, अंडरस्कोर करके रोल नंबर। ठीक है सर। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। बाकी लोग अभी कितने लोग हो तुम लोग? अभी नो। अर्पित। Yes, sir. 52. 52 है। 39 है। चलो ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली Yes, sir. ठीक है बेटा, प्लान। ठीक है, देखो नेक्स्ट इज ईआर मॉडलिंग। ईआर मॉडलिंग बेसिकली कह सकते हैं दिस इज ए टूल, विजुअल टूल, ठीक है, दैट आर इम्प्लीमेंटेड बाय या इन्वेंटेड बाय पीटर चेन। ठीक है, पीटर चेन इन 1976। ठीक है, तो ईआर मॉडल इज ए विजुअल टूल to represent the to visualize the relationship between entities or objects। ठीक है, मीन्स दैट अगर हम याद करो डीडीएलसी में फर्स्ट फेज इज रिक्वायरमेंट एनालिसिस। इन रिक्वायरमेंट एनालिसिस a database designer or database analyst try to find out the objective and problem statement। ठीक है, आफ्टर दिस कंसेप्चुअल डिजाइन इज डन। ठीक है, इन कंसेप्चुअल डिजाइन ईआर मॉडलिंग इज यूज। ईआर मॉडलिंग, ईआर मॉडल बेसिकली एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल that describe the association between entities।
इंटिटीज क्या होते हैं बेटा? ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इट डिस्क्राइब्स एसोसिएशन बिटवीन इंटिटीज, ठीक है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू इंटिटीज? सपोज एक यूनिवर्सिटी डेटाबेस, सपोज देयर इज ए यूनिवर्सिटी डेटाबेस in which entities are student, teachers, ठीक है, class, department. What is the relationship between student and department, student and class, class and department? All these are, ठीक है, visualized by entity relationship model. And entity relationship model is used at conceptual design phase, that is second phase of database development life cycle, ठीक है। या we can say that entity ER diagram, ठीक है, can visualize या can express the overall logical structure of database graphically, ठीक है। एक आउटलाइन बना देता है, just describe the outline of the database, ठीक है, graphically, या graphical structure of the database, ठीक है, by seeing anyone can understand the structure of the database, how what is the organization of data, ठीक है, what is the relationship between data entities, what are the attributes are used by entities, ठीक है। क्लियर हुआ बेटा यहाँ तक? ईआर मॉडल क्या होते हैं? ईआर मॉडल, ठीक है, ईआर मॉडल बेसिकली क्या है? एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ एंटिटीज एंड देयर रिलेशनशिप, एसोसिएशन, ठीक है, कि कैसे एसोसिएटेड है, ठीक है। और ये इनिशियल फेज का सबसे पहला एक इनिशियल फेज है सेकंड डेटाबेस डिजाइन का, इन विच प्रिपेयर ए मॉडल, ठीक है, कंसेप्चुअल मॉडल, ठीक है, फर्स्ट फेज है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? इस मॉडल को हम ट्राई टू कन्वर्ट, ट्रांसलेट इनटू रिलेशनल मॉडल, दैट इज इन टेबल्स, ठीक है। ईआर मॉडल इज ए एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ठीक है, दैट डिस्क्राइब्स ग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ, ठीक है, लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस ग्राफिकली, ठीक है। इट डिस्क्राइब्स एसोसिएशन बिटवीन एंटिटीज एंड देयर रिलेशनशिप, ठीक। Entity relationship model is used at conceptual design phase. क्लियर है बेटा? इम्प्लीमेंटेड बाय पीटर चेन इन 1976। यहाँ तक दिक्कत है किसी को? पूछना है? अभिनव, अभिषेक, अर्पित? सर क्लियर, सर क्लियर है सर। हो सर क्लियर है। ठीक है, entity relationship model, ठीक है। entity relationship model is also called ERD model, ठीक है। is a visual representation or graphical representation of different data using conventions means notations that describes, ठीक है, जो describe करता है how these data, how these entities are related to each other, ठीक है, कि कैसे ये entities, data means होता है entities या objects। हाँ बेटा। सर आपने लेक्चर 5 के बाद सर नोट्स नहीं भेजे सर, लेक्चर 6, 7, 8, 9 ग्रुप पे नहीं भेजा है? चलो अच्छा, मैंने डिलीट 5 कर के दिया बाद था। नहीं भेजे सर, ठीक है, मैं 5 भेज दूंगा, लास्ट भेजे। ठीक है, मैं भेज दूंगा, आज अपलोड कर दूंगा, ठीक है। एक बार देख लेना, बता दिया करो, ठीक है। चलो, तो entity relationship model is a graphical representation model, ठीक है, that describes how these entities are related to each other. Here data represents entities या objects। जैसे कोई भी यूनिवर्सिटी डेटाबेस है, तो यूनिवर्सिटी डेटाबेस में ऑब्जेक्ट्स या एंटिटीज कौन कौन से हो सकते हैं? स्टूडेंट, डिपार्टमेंट, क्लास, टीचर्स, ठीक है, ऑल दीज आर द डेटा, ठीक है। तो ईआरडी मॉडल डिस्क्राइब्स हाउ दीज डेटा आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल द एलिमेंट्स राइटर, हमारे पास तीन एंटिटीज हैं, राइटर, नोवेल एंड कंज्यूमर, ठीक है। राइटर्स कौन होते हैं? ऑथर्स। नोवेल्स जो बुक नोवेल्स मतलब जो लिखेंगे, दैट आर रिटन बाय राइटर्स, ऑथर्स, ठीक है। एंड कंज्यूमर दैट आर रीड बाय या कंज्यूम बाय, नोवेल्स आर कंज्यूम बाय कंज्यूमर्स या रीडर्स, ठीक है। मे बी डिस्क्राइब यूजिंग ईआर डायग्राम। कैसे डिस्क्राइब करेंगे? देखो, राइटर एक हमारा एंटिटी है, नोवेल दूसरा एंटिटी है, तीसरा क्या है? कंज्यूमर। राइटर क्रिएट्स नॉवेल, ठीक है, राइटर क्रिएट्स नॉवेल। ये क्या है? क्रिएट्स क्या है बेटा? रिलेशनशिप बिटवीन दीज एंटिटीज, ठीक है।
राइटर एंड नोवेल इंटिटीज हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है? क्रिएट्स। इसी तरह नोवेल बाइज बाय कंज्यूमर्स, नोवेल एंड कंज्यूमर दो एंटिटी हैं, इनके बीच में जो रिलेशनशिप है क्या है? बाई का रिलेशनशिप है। तो बाई क्या है? एक रिलेशनशिप ऑब्जेक्ट है। तो द एलिमेंट इनसाइड रेक्टेंगल्स आर कॉल्ड एंटिटीज व्हाइल द आइटम इनसाइड द डायमंड्स डिनोट द रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज। ठीक है, दिस इज ए सिंपल एग्जांपल ऑफ ईआर मॉडल। ईआर मॉडल में क्या है कि हम इंटिटीज के बीच में कैसे क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, दीज आर द इंटिटीज, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है ये हम डिस्क्राइब करते हैं। ठीक ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कंपोनेंट्स ऑफ इंटिटीज इन ईआर मॉडल। फर्स्ट कंपोनेंट इज इंटिटी। ठीक है, एन इंटिटी कैन बी ए रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट दैट हैव सम एग्जिस्टेंस, ठीक है, either animate or inanimate that can be easily identified। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन ए स्कूल डेटाबेस या यूनिवर्सिटी डेटाबेस स्टूडेंट्स क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं? स्टूडेंट्स, टीचर्स, क्लासेस, courses offered can be considered as entities। ठीक है, all these entities have some attributes or properties that give them their identity। मीन्स दैट स्टूडेंट के भी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, स्टूडेंट आईडी होगा, नेम होगा, ठीक है, मोबाइल नंबर होंगे, क्लास होंगे। टीचर्स हैविंग सम प्रॉपर्टी, आईडी, नेम, ठीक है, क्लास, डिपार्टमेंट, ठीक है, बाय विच, और ये प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी जिनके थ्रू वो आइडेंटिफाई होंगे, उनकी यूनिक आइडेंटिटी होंगी। ठीक है, तो दैट कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। एंटिटीज क्या होते हैं? रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट दैट हैव सम एग्जिस्टेंस। ठीक है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एंटिटीज की प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट होता है बेटा एंटिटी सेट। एंटिटी सेट इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एंटिटीज। मतलब सिमिलर टाइप, जैसे स्टूडेंट्स, स्टूडेंट मींस हो सकता है स्टूडेंट जो एंटिटी हो दैट कंटेन्स collection of that store collection of all the student information। ठीक है, an entity set may contain entities with attributes sharing similar values। for example a student set may contain all the student of a school। इसी तरह likewise a teacher set may contain all the teachers of a school from all faculties। ठीक है, entity set need not be disjoint। disjoint means हो सकता है, ठीक है, जैसे हमारे पास सपोज एक अकाउंट, कस्टमर अकाउंट है, ठीक है, एंड एक एम्प्लॉइज अकाउंट, दो एंटिटीज हैं बैंक का, एक कस्टमर है दैट कंटेन्स ऑल द कस्टमर इंफॉर्मेशन एंड एक है एम्प्लॉइज दैट कंटेन्स ऑल द एम्प्लॉइज। तो मे बी एम्प्लॉय जो हो उसका भी अकाउंट हो तो वह कस्टमर होगा, तो डिस्जॉइंट नहीं होगा, मतलब कॉमन एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं उसमें, कॉमन एंटिटीज भी हो सकती हैं। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? एंटिटी क्या होते हैं? कुणाल, क्लियर हुआ? एंटिटी बेसिकली क्या है? ए रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट दैट हैव सम एग्जिस्टेंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने स्कूल डेटाबेस में बताया कि स्टूडेंट्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, क्लासेस हो सकती हैं, कोर्स ऑफर्स हो सकते हैं। ऐसे बैंक में क्या हो सकते हैं? कस्टमर, लोन, ठीक है, एम्प्लॉइज, ठीक है, और entity all these entities or entities have some attributes or properties that give their identity। और हर entity के पास एक characteristics होता है या attributes होंगे। ठीक है, entity set क्या होता है बेटा कि इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एंटिटीज। सिमिलर टाइप्स मतलब स्टूडेंट्स जैसे है, हो सकता है कलेक्शन ऑफ कई सारी एंटिटीज, कई सारे स्टूडेंट का कलेक्शन हो, कस्टमर कई सारे स्टूडेंट कस्टमर का कलेक्शन हो, तो दैट इज कॉल्ड एंटिटी सेट, मतलब सेट ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एंटिटीज। क्लियर है सर? सेट ऑफ एंटिटीज तो सर रिलेशन आया, रिलेशनशिप हुई ना सर, क्योंकि सर रिलेशनशिप क्या होता है? रिलेशनशिप वही होता है जैसे हम स्पेसिफिक एक टीम की बात कर रहे हैं तो वो एंटिटीज माना जाएगा, जब हम ढेर सारी टीमों की बात कर रहे हैं तो एक रिलेशनशिप मान नहीं जाएगी नहीं नहीं, सर। वो एंटिटी सेट है। रिलेशनशिप बेटा ये होता है कि जैसे एंटिटी तो एंटिटी सेट हो सकती है ना बेटा। जैसे एंटिटी सेट मतलब होता है कि जैसे स्टूडेंट एंटिटी एक तुमने आइडेंटिफाई किया कि स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट हो सकता है ना, समझ रहे हैं इसको सही से? स्टूडेंट हो सकता है एक एंटिटी, ठीक है, तो स्टूडेंट मींस क्या? एक स्टूडेंट तो होगा नहीं, यूनिवर्सिटी में हजारों स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट्स ये एंटिटी सेट है बेटा।
अब स्टूडेंट और टीचर के बीच में क्या रिलेशन, टीचर का भी कई सारे सेट होते हैं, तो ये रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज, स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो रिलेशनशिप होगा दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप। मतलब सर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में हाँ, रिलेशन। डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशनशिप बेटा। स्टूडेंट एक ओके ऑब्जेक्ट सर। हुआ, स्टूडेंट कंटेंस, अब स्टूडेंट, नहीं क्योंकि सर, स्टूडेंट स्टार्टिंग तुम में मैम ने बताया था। नहीं बेटा, ठीक है, रिलेशनशिप मतलब ओके होता सर। है कि एसोसिएशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, एकदम क्लियर रहना, ठीक है। ऑब्जेक्ट में है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के पास कई सारे इंफॉर्मेशन, सेम टाइप की इंफॉर्मेशन की, कई सारे स्टूडेंट हैं वहाँ, अजय विजय सब हैं, तो दी ज्यादा एक स्टूडेंट आईडी है, एक स्टूडेंट इंटिटी हुआ, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। स्टूडेंट तो हम ऑब्जेक्ट तो एक ही आइडेंटिफाई करेंगे ना बेटा, लेकिन इसमें कई सारे ऑब्जेक्ट होंगे, सेट ऑफ ऑब्जेक्ट होंगे, तो दैट इज कॉल्ड एंटिटी सेट, ठीक है। अब स्टूडेंट एक एंटिटी सेट हुआ, टीचर्स दूसरा एंटिटी सेट हुआ, इनके बीच में जो रिलेशनशिप होगी दैट इज कॉल्ड रिलेशन, ठीक है। अभी आएगा उसको, अभी ये इसमें कोई डाउट है किसी को, व्हाट इज द एंटिटी एंड व्हाट इज द एंटिटी सेट? इसमें किसी को कुछ डाउट हो एक बार बताइए। अर्पित? सर नो डाउट। नो डाउट। यस सर। यासी, उमंग, आदित्य, प्रिया? नो डाउट, ठीक है बेटा, ठीक है। इंटिटी क्या होते हैं? रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, दैट हैव सम फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड सम फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। इंटिटी सेट बेसिकली इंटिटीज होती हैं, सेट ऑफ इंटिटीज, सिमिलर टाइप ऑफ इंटिटीज, जैसे स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट इज ए इंटिटी सेट दैट कंटेन्स ऑल द स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन, ठीक है, ऑफ यूनिवर्सिटी, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड कंपोनेंट इज वीक एंटिटी। फर्स्ट कंपोनेंट इज एंटिटी, सेकंड इज एंटिटी सेट एंड थर्ड इज वीक एंटिटी, ठीक है। वीक एंटिटी बेसिकली क्या होते हैं? वीक एंटिटी इज एन एंटिटी दैट डिपेंड्स ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ अनदर एंटिटी, मींस दैट अगर ऐसी एंटिटीज जिनका एग्जिस्टेंस किसी दूसरे एंटिटी के एग्जिस्टेंस पे डिपेंड करता है, जैसे लोन, लोन इज ए वीक एंटिटी, क्यों कि अगर कस्टमर एक एंटिटी है, कस्टमर का एग्जिस्टेंस है तभी लोन का एग्जिस्टेंस है, अदरवाइज नहीं है, तो लोन इज ए वीक एंटिटी, ठीक है। तो ए वीक एंटिटी इज एन एंटिटी दैट डिपेंड्स ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ अनदर एंटिटी। इन मोर टेक्निकल टर्म it can be defined as an entity that cannot be identified by its own attributes, ठीक है। जैसे an entity like order item is a good example for this. The order item will be meaningless without an order, so it of order means that order item is a weak entity. ऑर्डर आइटम का एग्जिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? ऑर्डर के एग्जिस्टेंस पे। अगर ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा है तो ऑर्डर आइटम होगा, अदरवाइज ऑर्डर नहीं है तो ऑर्डर आइटम नहीं होगा। इसी तरह कस्टमर है, लोन है, तो कस्टमर और लोन के बीच में क्या रिलेशनशिप है? अगर लोन है, कस्टमर है तब लोन है, ठीक है। तो लोन का एग्जिस्टेंस किसके एग्जिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है? कस्टमर के। लोन इज वीक एंटिटी, ऑर्डर आइटम इज वीक एंटिटी। क्लियर हुआ बेटा? सर ये वीक एंटिटी को ऐसा भी तो बोल सकते हैं जिसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं हो। प्रॉपर्टी तो होगी बेटा, कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स तो होंगे, अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, अपनी नहीं होगी ना। हाँ हाँ, लेकिन उनका बस इतना अभी समझो कि एग्जिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? किसी दूसरे एंटिटी पे डिपेंड करेगा बेटा, ओके ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया? ए वीक एंटिटी इज एन एंटिटी दैट डिपेंड्स ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ अनदर एंटिटी। एग्जांपल भी बता दिया कि कस्टमर एंड लोन। लोन का एग्जिस्टेंस तभी है जब कस्टमर एग्जिस्ट कर रहा है। इसी तरह ऑर्डर आइटम क्या है? एक वीक एंटिटी है, जब कब एग्जिस्ट करेगा? जब ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो एंटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय मींस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज कॉल्ड एट्रीब्यूट्स, मतलब हर एंटिटीज का देयर हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज दैट आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। ऑल एट्रीब्यूट्स हैव वैल्यूज, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए स्टूडेंट एंटिटी may have name, class and age as attributes. These are the properties.
स्टूडेंट का नेम होगा, क्लास होगा, एज होगा, ठीक है। देयर एग्जिस्ट ए डोमेन आर रेंज ऑफ वैल्यूज दैट कैन बी असाइन टू एट्रीब्यूट्स। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो भी नेम होगा, ऐसा नहीं है कि उनका एक स्पेसिफिक, हर एट्रीब्यूट्स का अपना एक डोमेन रेंज होता है कि नेम को आप न्यूमेरिक नहीं ले सकते, ठीक है। क्लास एज है, एज को आप अल्फाबेटिकल नहीं ले सकते। तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स नेम कैन नॉट बी ए न्यूमेरिक वैल्यू, इट हैज टू बी अल्फाबेटिक। स्टूडेंट्स एज कैन नॉट बी नेगेटिव, ईटीसी। तो हर एट्रीब्यूट का एक वैल्यू होगा दैट इज फिक्स्ड, या डोमेन होगा, रेंज होगी, ठीक है। उसी के हिसाब से आपको असाइन करना होगा। attributes are the properties of entities, ठीक है। each attribute have some property or characteristics, ठीक है, and each attribute have some values। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स, ठीक है। पहला है सिंपल एट्रीब्यूट। सिंपल एट्रीब्यूट्स आर एटॉमिक वैल्यूज which cannot be further divided। For example, student's phone number is an atomic value of 10 digits, ठीक है। तो सिंपल एट्रीब्यूट्स आर दोज एट्रीब्यूट्स which cannot be further divided, ठीक है। मतलब हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जैसे फोन नंबर है, और क्या हो सकते हैं बेटा? सिंपल एट्रीब्यूट्स आर दोज एट्रीब्यूट्स which cannot be divided further। फोन नंबर, और क्या हो सकते हैं? रोल नंबर। प्रियांश नेम को डिवाइड कर सकते हैं बेटा, नेम में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम। रोल नंबर हो सकते हैं, हाँ, आईडी, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, हाँ, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, आईडी, इटीसी, सिंपल एट्रीब्यूट। तो आधार कार्ड नंबर, हाँ, आधार कार्ड नंबर, गुड, ठीक है। तो ऐसे एट्रीब्यूट जिनको हम फर्दर डिवाइड ना कर पाए, उनकी एक ही वैल्यू हो, दैट इज कॉल्ड सिंपल एट्रीब्यूट। याद रहेगा? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बेटा कंपोजिट एट्रीब्यूट। कंपोजिट एट्रीब्यूट्स आर मेड ऑफ मोर देन वन सिंपल एट्रीब्यूट्स, मतलब दोज एट्रीब्यूट्स दैट आर फर्दर डिवाइडेड, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स कंप्लीट नेम में है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, ठीक है। तो स्टूडेंट नेम इज कंपोजिट एट्रीब्यूट। और क्या हो सकते हैं बेटा? कंपोजिट एट्रीब्यूट मतलब होता है ऐसे एट्रीब्यूट जिनको हम फर्दर डिवाइड कर सकें, ठीक है, ब्रेक कर सकें। क्या हो सकते हैं? नेम हो गया कि नेम को हम डिवाइड कर सकते हैं, कॉलेज फर्स्ट नेम, नेम, कॉलेज एड्रेस नेम, हो सकता है स्कूल सर। नेम, हाँ, एड्रेस हो सकता है, गुड, ठीक है, नेम, एड्रेस। और कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं। तो कंपोजिट एट्रीब्यूट और सिंपल एट्रीब्यूट में समझ गए कि सिंपल एट्रीब्यूट आर द दोज एट्रीब्यूट्स व्हिच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, व्हाइल कंपोजिट एट्रीब्यूट कैन बी डिवाइडेड फर्दर, ठीक है। Next, derived attribute. Third is derived attribute. Derived attributes are those attributes that do not exist in the physical database। मतलब उनका एग्जिस्टेंस फिजिकल डेटाबेस में नहीं होगा बेटा, मतलब टेबल में नहीं होगा, एज ए कॉलम नहीं होगा, लेकिन हम उसको किसी और कॉलम के थ्रू डिराइव कर सकते हैं। Such attributes are called derived attributes। So derived attributes are the attributes that do not exist in the physical database or table, but their values are derived from other attributes present in the database, ठीक है। मीन्स समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एक बताए थे एग्जाम्पल कि सपोज हमें एनुअल सैलरी किसी की निकालनी है, और किसका यूज करते हैं तब? वहां एनुअल सैलरी तो कॉलम होता नहीं टेबल में, हम किससे निकालते हैं? सैलरी से। एनुअल सैलरी इज डिराइव्ड एट्रीब्यूट, ठीक है। इसी तरह एवरेज सैलरी किसी का निकालें, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एवरेज सैलरी इन ए डिपार्टमेंट शुड नॉट बी सेव्ड डायरेक्टली इन द डेटाबेस। एवरेज सैलरी तो सेव होता नहीं है, इंस्टेड इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम सैलरी एट्रीब्यूट, ठीक है। तो डिराइव्ड एट्रीब्यूट आर दोज एट्रीब्यूट दैट डू नॉट एग्जिस्ट इन दैट फिजिकल डेटाबेस, ठीक है, बट डिराइव्ड फ्रॉम सम अदर एट्रीब्यूट दैट आर एग्जिस्ट इन द डेटाबेस। क्लियर हुआ हरीश? यस सर। माइक सर ये बंद करो बेटा। सर ये चेंज हाँ। होता रहता है ना, हाँ, क्या? ये ड्राइव एट्रीब्यूट जो चेंज होता रहता है ना ये टाइम के साथ? हाँ, चेंज मतलब होता है कि टेबल में उसकी इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी बेटा,
ठीक है, जैसे टेबल में वो कॉलम नहीं रहेगा, लेकिन आप हम उसको देखो, जो हम व्यू करते हैं, जो सेलेक्ट कमांड चलाते हैं, ये तो पहले भी मैंने बताया कि टेबल से कॉपी उठ के आती है। ठीक है, टेबल से एक कॉपी, एक वर्चुअल टेबल होती है, वहां से हम क्या करते हैं, पहले मेन मेमोरी में कॉपी उठा के लाते हैं, पूरी पूरी टेबल मेन मेमोरी में लोड होती है। ठीक है, मेन मेमोरी से लोड होने के बाद कैश मेमोरी में वही इंफॉर्मेशन जाती है जो सेलेक्ट कमांड के थ्रू आप दिए हो। अगर सेलेक्ट कमांड में 2 कॉलम दिए हो तो 2 कॉलम का एक टेबल बन जाएगा। ठीक है, तो ये वर्चुअल टेबल होता है। ठीक है, तो वर्चुअल टेबल में जैसे एनुअल सैलरी हम निकाल रहे हैं, तो एनुअल सैलरी तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एनुअल सैलरी हम किससे डिराइव कर रहे हैं, सैलरी कॉलम से। इसी तरह अगर किसी की एज निकालनी है तो डेट ऑफ बर्थ आप स्टोर करते हो, एज कॉलम तो है नहीं, एज निकाल रहे हैं तो तब हो एज इज डिराइव्ड एट्रीब्यूट। ठीक है, तो ऐसे एट्रीब्यूट जो टेबल में या फिर डेटाबेस में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन हम उनको डिटरमाइन कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं किसी दूसरे एट्रीब्यूट के थ्रू, तो सच एट्रीब्यूट इज कॉल्ड डिराइव्ड एट्रीब्यूट। क्लियर हुआ? ओके सर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एवरेज सैलरी इन डिपार्टमेंट शुड नॉट बी सेव्ड डायरेक्टली, एवरेज सैलरी जैसा कोई कॉलम नहीं होता है। ठीक है, इन डेटाबेस इंस्टेड इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम सैलरी कॉलम, सैलरी कॉलम। ठीक है, फॉर अनदर एग्जांपल एज कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ, एज तो हम सेव नहीं करते हैं, एज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेट ऑफ बर्थ से। कैसे करेंगे बेटा, कि करंट डेट क्या है, सिस्टम डेट, एंड डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनके बीच में हम डिफरेंस लगा देंगे तो एज कैलकुलेट करके दे देगा। फॉर एग्जांपल फॉर ए सर्किल द एरिया कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द रेडियस। ठीक है, तो डिराइव्ड एट्रीब्यूट का फिजिकल ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता डेटाबेस में। ठीक है, बट इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम सम अदर एट्रीब्यूट दैट आर प्रेजेंट इन द डेटाबेस और टेबल। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा सबको? कोई डाउट है इसमें? दीपांश, हर्षित, कोई डाउट है किसी को? ठीक है, तो नेक्स्ट इज सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स कंटेन सिंगल वैल्यू, फॉर एग्जांपल सोशल सिक्योरिटी नंबर। ठीक है, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट may contain more than one values. For example, a person can have more than one phone number, one email, ठीक है, multiple email addresses। ठीक है, तो मल्टी वैल्यू ऐसे एट्रीब्यूट जिनके पास मल्टीपल वैल्यूज होंगी। ठीक है, जैसे फोन नंबर कई सारे हो सकते हैं, ईमेल कई सारे हो सकते हैं, तो ऐसे तो दीज आर द मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। सिंगल वैल्यू में एक ही रोल नंबर एक होगा, आधार नंबर एक होगा, तो दीज आर द सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। ठीक है, तो सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स कंटेन सिंगल वैल्यू, फॉर एग्जांपल सोशल सिक्योरिटी नंबर, आधार नंबर, रोल नंबर। ठीक है, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स में कंटेन मोर देन वन वैल्यूज, फॉर एग्जांपल ए पर्सन या स्टूडेंट कैन हैव मोर देन वन फोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेसेस etc। ठीक है, इसी तरह दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल ए टीचर एंटिटी कैन हैव मल्टीपल सब्जेक्ट वैल्यूज, टीचर कैन टीच मल्टीपल सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो मल्टी वैल्यू सब्जेक्ट इज मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। क्लियर हुआ बेटा यहाँ तक कि व्हाट इज द सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट एंड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट? सिंगल वैल्यू मींस कंटेन्स ओनली वन वैल्यू, मल्टी वैल्यूड मींस कंटेन्स मल्टीपल वैल्यूज। जैसे सब्जेक्ट्स, कई सारे सब्जेक्ट टीचर पढ़ा सकता है, तो कई सारे सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, इसी तरह फोन नंबर, मोबाइल नंबर। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा सबको? यस सर। ठीक है, और दीज एट्रीब्यूट्स, जैसे अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा, पहला देखे सिंपल एट्रीब्यूट्स। सिंपल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं। सिंपल एट्रीब्यूट्स मींस, अभिषेक, सिंपल एट्रीब्यूट्स, सिंपल एट्रीब्यूट्स मींस, हेलो आस्था, हरीश
और सिंपल सर जो एट्रीब्यूट्स मींस सर जो कंपोजिट नहीं हो, मल्टी लेवल नहीं हो, कंपोजिट नहीं हो मतलब, हाँ, सिंपल एट्रीब्यूट मतलब होते हैं कि उनको हम फर्दर डिवाइड ना कर पाए बेटा, एक लाइन का डिफिनेशन है, उसको भी याद, ठीक यस है, सर, उनको हम फर्दर डिवाइड ना कर पाए, डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, एटॉमिक वैल्यू हो उनमें। कंपोजिट मतलब होता है ऐसे एट्रीब्यूट जिनको हम फर्दर डिवाइड कर पाए, जैसे नेम, नेम में हम मिडिल नेम ले सकते हैं, फर्स्ट नेम ले सकते हैं। सिटी, सिटी में क्या हो सकते हैं भाई, उसमें तुम्हारा हाउस नंबर होगा, फिर हमारा तुम्हारा जो लोकेलिटी होगी, फिर तुम्हारा ब्लॉक होगा, कई सारे हो सकते हैं। एड्रेसेस को भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, पिन कोड हो सकता है, ठीक है। तो सच टाइप एट्रीब्यूट्स आर कॉल्ड कंपोजिट एट्रीब्यूट। उसके बाद क्या पढ़े थे नेक्स्ट, थर्ड एट्रीब्यूट क्या था, डिराइव्ड एट्रीब्यूट, ठीक है। थर्ड एट्रीब्यूट डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्या था बेटा, डिराइव्ड एट्रीब्यूट मींस क्या होता है, तुषार, तुषार गोस्वामी, यम हाँ, डिराइव्ड एट्रीब्यूट वो रहता है जो क्या दूसरे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट्स हैं उनसे डिराइव होता है। मतलब ऐसे एट्रीब्यूट जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस डेटाबेस में नहीं है, लेकिन हम किसी दूसरे एट्रीब्यूट के थ्रू डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। डू नॉट एग्जिस्ट इन द टेबल बट डिराइव फ्रॉम अदर एट्रीब्यूट, गुड प्रियांश, ठीक है, क्लियर हो गया। डिराइव एट्रीब्यूट का एग्जांपल भी बताया कि जैसे एज को डिराइव कर सकते हैं डेट ऑफ बर्थ से, एनुअल सैलरी निकाल सकते हैं सैलरी से, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट फिर आता है सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स कंटेन्स सिंगल वैल्यू, दोज एट्रीब्यूट्स दैट कंटेन सिंगल वैल्यू, फॉर एग्जांपल आधार नंबर, रोल नंबर। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स कंटेन्स मल्टीपल वैल्यूज, एड्रेस, ईमेल, ठीक है, सब्जेक्ट्स। दीज एट्रीब्यूट टाइप कैन कम टुगेदर इन ए वे लाइक सिंपल सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट, ठीक है, हम कंबाइन कर सकते हैं सिंपल मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, कंपोजिट सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट, कंपोजिट मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, ठीक है। सिंपल मीन्स हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, सिंगल मीन्स इट कंटेन्स सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स, ठीक है। सिंपल मल्टी वैल्यू, ठीक है, एट्रीब्यूट्स, कंपोजिट सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट, कंपोजिट मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, कुछ पूछना है बेटा यहाँ तक? सर कंपोजिट मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या होता है सर? कंपोजिट मींस क्या होगा, ऐसे एट्रीब्यूट, दो एट्रीब्यूट दैट कैन बी फर्दर डिवाइडेड, मतलब कंपोजिट। यस सर। और मल्टी वैल्यूड मतलब होता है कि कंटेन्स मल्टीपल वैल्यूज, जैसे मल्टी वैल्यूड में मतलब कंपोजिट और मल्टी वैल्यूड दोनों को कंबाइंड भी कर सकते हैं, कि कुछ ऐसे होंगे जो कंपोजिट भी हो सकते हैं, मल्टी वैल्यूड मतलब कई सारे वैल्यू उनके पास हो सकते हैं, ठीक है। यस जैसे सर। एड्रेस को कह सकते हैं हम, यस सर, डिवाइड कर सकते हम्म, और मल्टीपल भी होते हैं, एड्रेसेस कई सारे हो सकते हैं, हैं। यस सर। एक ही सर बंदे का, भाई एक लोकेलिटी दिल्ली में रह रहा है, उसका एक फ्लैट है, नहीं सर, ऐसे जैसे सर परमानेंट एक एड्रेस होता है सर, एक ऐसे हाँ, ही होता है सर। एक ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। यस तो मतलब जितने भी आप एट्रीब्यूट पढ़े हो सबको हम कंबाइन भी कर सकते हैं रिप्रेजेंटेशन में, कंपोजिट मल्टी वैल्यूड, कंपोजिट सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट, ठीक है। यस सर। और कोई क्वेश्चन बेटा, किसी को कुछ पूछना है? सर एक की एट्रीब्यूट्स होता है। हाँ, की एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। की एट्रीब्यूट्स ऐसे होते हैं जिससे हम यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं बेटा किसी को, ठीक है। की एट्रीब्यूट्स ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं जिससे यूनिकली हम आइडेंटिफाई करते हैं, यूनिक होते हैं, जैसे रोल नंबर तुम्हारा हुआ, यूनिक होगा। और कोई ठीक है, चलो वही चीज अभी हम करने जाते हैं। की इज एन एट्रीब्यूट आर कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज एन एंटिटी एमंग सेट, ठीक है, मतलब उस एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। फॉर एग्जांपल रोल नंबर ऑफ ए स्टूडेंट मेक्स हिम हर आइडेंटिफाइबल अमंग स्टूडेंट्स, इसी तरह आधार नंबर यूनिक होगा, ठीक है। तो कीज
से रिप्रेजेंट होते हैं, दैट कॉल्स कीज। कीज एंड एट्रीब्यूट आर ए कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स, और ये कॉम्बिनेशन आपका ही हो सकता है, जैसे रोल नंबर तो यूनिक हो गया, मे बी अगर रोल नंबर नहीं है तो नेम, फादर नेम, डीओबी, ठीक है, हम कंबाइंड भी करके कर सकते हैं कि अगर नेम, फादर नेम, डीओबी मर्ज करें तो हो सकता है कंबाइंडली यूनिक हो किसी पर्टिकुलर वैल्यूज, ठीक है। इसमें कई सारी फर्दर कीज होती है, सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की। अभी इसको छोड़ दीजिए, अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कीज जब पढ़ाएंगे तो ठीक है। सुपर की एक एक थोड़ा सा ऐसे बता देते हैं। सुपर की बेटे ऐसे की होती हैं जिसको हम कलेक्टिवली पूरे टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। कैंडिडेट की होते हैं मिनिमल सुपर की, जैसे सुपर की कंटेन्स सेट ऑफ कीज, नेम, फादर नेम, डीओबी, ठीक है, मतलब उससे हम पूरे टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई, हर पर्टिकुलर रो, ये रो यूनिक है, ठीक है। कैंडिडेट की क्या होते हैं कि मिनिमल सुपर की, उनमें से कुछ ही का यूज जैसे करते हैं, जैसे मान लो रोल नंबर और नेम, इससे हम यूनिकली आइडेंटिफाई तो कैंडिडेट की हो जाते हैं कि मिनिमल सुपर की इज कॉल्ड ए कैंडिडेट की, ठीक है। प्राइमरी क्या होते हैं, इज वन ऑफ द कैंडिडेट, कैंडिडेट की में भी एक ऐसा की होगा जो यूनिक होगा, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी की, ठीक है। तो ये हम एग्जांपल के साथ अभी समझाएंगे, तो अभी इसको छोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? हेलो अभिषेक, ऋषभ, कोई दिक्कत है बेटा किसी को? नो सर। जम फोर आदित्य, आदित्य क्या कर रहे हो बेटा? प्रिया, आदित्य, ठीक है, फिर इतना पढ़िए, इतना इसको मैं अपलोड कर दूंगा। अगर कोई दिक्कत आएगा फिर नेक्स्ट हम लोग शुरू करेंगे रिलेशनशिप क्या होता है, व्हाट इज द रिलेशनशिप, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है, और उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कैसे हम डिजाइन करेंगे यार मॉडलिंग। ठीक है बेटा।